हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट कंटिन्यूस को समझा था कि वो होता क्या है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, जिसमें वी विल स्टडी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द टेंस, फार्मूलाज ऑफ टेंसेस और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे मीनिंग के साथ। So the present perfect continuous tense is employed in a sentence to indicate an action that has started in the recent past and still continuing in the present। मतलब अभी रिसेंट के कुछ टाइम पहले ही का जो पास्ट बीता है हमारा, उसमें वो चीज़ स्टार्ट हुई थी और अभी भी कंटिन्यूशन में प्रेजेंट में चल रही है। दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फाइन। अब यहाँ एक इसका डेफिनेशन भी देख लो आप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव is a verb tense used to talk about something that started in the past and is continuing एट द प्रेजेंट टाइम। जो कि स्टार्ट तो हुआ था पास्ट में, लेकिन ये अभी पास्ट मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट भी नहीं, रिसेंट वाला जो अभी भी हालिया कुछ पास्ट थोड़े टाइम पहले का था, उसमें कोई वर्क हमने स्टार्ट किया है और अभी वो एट प्रेजेंट चल रहा है। तो यहाँ पर ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक सिंस एंड फॉर के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ टू यूज़ सिंस एंड फॉर इन द सेंटेंसेस। आप पहले वो देखना, उसके बाद यू कैन कम हियर। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, सो यू कैन गो देयर। अब यहाँ पे आप पहले तो हेल्पिंग वर्ब्स देख लीजिए। हैज़ बीन एंड हैव बीन, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है। डू यू रिमेंबर जो एक टेंस था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का जो परफेक्ट वाला टेंस था, उसमें हमारी हैज़ एंड हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब होती थी। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूशन है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूशन टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसका नाम है। तो कंटिन्यूस है ना, तो इसलिए यहाँ पे बीन भी लगाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हैव और हैज़ के साथ में बीन लगाना है, बस दैट्स इट। तो प्रेजेंट हैज़ बीन के साथ में इसमें लास्ट में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जब मैंने परफेक्ट पढ़ाया था कि हैज़ में लास्ट में एस है। तो ये जो एस है ना, आपको याद होगा डज का, तो आपको याद हो ही चुका होगा कि डज जो यूज़ होता है वो ही, शी, इट और एनी नेम के साथ यूज़ होता है। ठीक है, अब यही सारा अगर आपको डज याद हो चुका है तो हम बार बार क्यों याद करें, तो हम उसी से याद करें ना। जैसे हैज़ में भी लास्ट में ऐसे, तो आपको वही सारी सेम चीज़ें इधर भी लगानी है। और सेम चीज़ों में क्या क्या आ गया, सेम चीज़ों में वही, जैसे डज में नहीं लगाया था ही, शी, इट, सिंगुलर, नेम मतलब सिंगुलर मतलब वही किसी का पर्सन का नाम। ठीक है, ऐसे ही हैज़ बीन में भी आपको वही करना है, ही, शी, इट, एनी नेम लगाना है। फिर एक है हैव बीन। अब आपको पता है कि हमने हैज़ बीन अगर इन सब के साथ लगाया तो जो रिमेनिंग जितने भी हमारे होंगे वो सारे इधर जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर वी होना चाहिए। वी, यू, दे एंड प्लूरल, ये नहीं आएगा। वी, यू, दे एंड प्लूरल। तो मतलब आपको क्या ध्यान रखने का है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर वी आएगा। ओके, ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर और आई, वी, यू, दे प्लूरल, ये होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। ये सब्जेक्ट जो हैं ये हैव बीन के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के कि हेल्पिंग वर्ब में जहाँ पे आपने डू जहाँ जहाँ पे यूज़ करा था वो सारा आप हैव बीन के साथ लगा दो, जिसमें आई, वी, यू, दे ये सब आएगा। और हैज़ बीन के साथ में आप लगाएंगे ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर किसी पर्सन का नाम। आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि इस टेंस का नाम ही है परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, मतलब काम हो चुका है और काम चल भी रहा है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है ना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं ना हम, ये तो हम उठाते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट में क्या था, हैज़ था, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हैज़ बीन लगाना है, हैव बीन लगाना है, जो हम अभी प्रीवियस वीडियो स्लाइड पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना, ये लिया गया है कंटिन्यूस टेंस से, क्योंकि इसका नाम है परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो परफेक्ट से कुछ तो लेना पड़ेगा, तो परफेक्ट से टेंसेस में लिया है हैज़ एंड हैव बीन, हैज़ बीन एंड हैव बीन। और जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है। मतलब आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ बीन एंड हैव बीन है वो लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव में नॉट, इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब आगे। ओके, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगी ही, साथ में नॉट भी लगेगा। और लास्ट में एक WH वर्ड, WH क्वेश्चन, जिसमें आप करते हैं WH लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये होता है पूरा ओवरऑल इसके फॉर्मूलाज। अब देख लेते हैं फॉर्मूला में क्या क्या है। तो एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। पॉजिटिव का दिया है मैंने, निगेटिव का दिया है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और WH का भी दिया है। तो पॉजिटिव में होगा आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग।
मैं सुबह से डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख रही हूँ मॉर्निंग से। अब ये जो वर्ड आया है, सुबह से मैं कर रही हूँ, तो इस से के लिए आपके पास में दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एक है सिंस और एक है फॉर। अब आप सोचेंगे कि क्या लगाएं, क्योंकि कन्फ्यूजन तो है। तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो मैंने वीडियो पहले बनाया था उसको आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ इसमें, कि कहाँ सिंस एंड कहाँ फॉर। यहाँ पे हमने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है ना मॉर्निंग, ये स्टार्टिंग टाइम शो कर रहा है, शुरुआती समय, और ये सर्टेन भी निश्चित है। ये दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो स्टार्टिंग टाइम है, दूसरा सर्टेन है, इस वजह से हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया है। सो मैं सुबह से आर्टिकल्स डिफरेंट टॉपिक पे लिख रही हूँ। नेगेटिव जब होगा तो नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन के है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आएगा। सो हैव आई बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग, तो हैव आई बीन। अब एक चीज़ याद होगी आपको, जब भी मैंने आपको बोलता कि जब भी कोई दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे विल और बी आई, तो हम ना विल और बी के बीच में आई लगाते हैं, मतलब सब्जेक्ट, और विल और बी के बीच में ही नॉट भी आता है जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। तो ये चीज़ मैंने बताई हुई है वीडियोज़ में पहले। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी हैव और बीन, इसके दो पार्ट है ना, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड। इसके बीच में आप सब्जेक्ट लगाओगे, जो भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं आई ही हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, और इन्हीं दोनों के बीच में नॉट भी आएगा, जैसे जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना है। सो हैव आई नॉट बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग, क्या मैं डिफरेंट टॉपिक पे आर्टिकल नहीं लिख रही थी मॉर्निंग से। फिर एक है WH, जिसमें वेयर आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग, मैं आर्टिकल्स कहाँ लिख रही थी, कहाँ पर, प्लेस पूछी, ठीक है, तो ये WH क्वेश्चन हुआ। एक और एग्जांपल है इसमें पॉजिटिव का, ये वाला जो इसके पहले वाला एग्जांपल था उसमें मैंने हैव बीन का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब हमारे दो है, एक है हैव बीन, एक है हैज़ बीन, वहाँ पे हैव बीन लिया, यहाँ पर हैज़ बीन लिया है, ठीक है, सो दैट यू विल नॉट गेट एनी कन्फ्यूजन। पॉजिटिव में है ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बुक पढ़ रहा है। अब ये जो 2 घंटे हैं, 2 आवर्स, ठीक है, ये जो 2 घंटे हैं ना, ये टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन कैसे, पहले घंटे का पहला मिनट से लेके ये जो दूसरा घंटा है इसका 60वां मिनट जो है, ठीक है, या फिर ये कह लो कि 59 मिनट लेके चल सकते हैं हम, कि पहले घंटे का पहला मिनट से लेके दूसरे घंटे का 59th मिनट तक, ये एक टाइम ड्यूरेशन बता रहा है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। तो जब भी ड्यूरेशन आ जाए किसी चीज़ में, वहाँ पर हमेशा हम लगाएंगे फॉर, ये वाला फॉर, ठीक है। तो ये फॉर हमेशा ड्यूरेशन में लगता है। सो नेगेटिव, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, इंट्रोगेटिव हैज़ ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, मतलब नॉट और ही दोनों बीन, हैज़ और बीन के बीच आए हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली हैज़ बीन ही है। लेकिन जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट भी बीच में रखना पड़ता है उसमें, और उसमें नॉट आ जाए तो नॉट भी बीच में रखोगे आप, अलग अलग नहीं, ठीक है। फिर एक होता है WH क्वेश्चन वाला, जिसमें हम लिखेंगे हाउ हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हाउ हैज़ ही आएगा यहाँ पर, ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से कैसे पढ़ रहा है बुक को। मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि हम क्वेश्चन पूछने लग जाते कि अरे ये और ये पढ़ाई कर ले, हो ही नहीं सकता। तो उस सेंस में हम नहीं बोलते ऐसे कि ये कैसे पढ़ रहा है 2 घंटे से, इतनी देर से, ठीक है, तो 2 घंटे से, तो हाउ हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उस सेंस में बात होगी, ठीक है, इन अ जोकिंग वे। नाउ सी, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के मैंने एग्जांपल लिए हैं। तो अफर्मेटिव में आई हैव बीन कुकिंग इन द किचन सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग पियानो सिंस 8 AM। 8 AM मीन्स मॉर्निंग का टाइम, या स्टार्टिंग टाइम, इसलिए सिंस लगाया। ही हैज़ बीन डांसिंग अराउंड द हाउस फॉर 2 आवर्स, ओके। देन द किड हैज़ बीन रनिंग जंपिंग इन द प्ले हाउस एंड जंपिंग इन द प्ले हाउस फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर्स इसलिए फॉर यूज़ किया है। वी हैज़ बीन वॉचिंग दिस सीरीज सिंस यस्टरडे, हम यस्टरडे, कल से इसको इस सीरीज़ को देख रहे हैं। एक चीज़ को ध्यान रखना, सिंस एंड फॉर में कभी भी लास्ट वर्ड आ जाए, लास्ट मतलब लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट 2 आवर्स, तो जब भी लास्ट वर्ड आ जाएगा ना, जहाँ पे लास्ट शब्द कभी भी आ जाए, तो आप हमेशा याद रखना उसमें सिंस ही लगता है, वहाँ पे फिर फॉर नहीं लगा सकते हम, क्योंकि लास्ट से हमने उस चीज़ को स्पेसिफिक कर दिया, मतलब सर्टेन कर दिया। जब भी सर्टेनिटी की बात आएगी तो सिंस ही लगाएंगे, फॉर कभी नहीं लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दे हैव बीन स्टेयरिंग एट स्क्विरल्स फॉर एन आवर,
1 घंटे से वो गिलहरियों को देख रहे हैं। तो स्टेयरिंग घूर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 आवर जो है 1 आवर, अब वो कौन सा 1 आवर है ना, ये टाइम ड्यूरेशन वाला 1 आवर है। 1 आवर का फर्स्ट आवर का फर्स्ट मिनट से लेके ये जो फर्स्ट ही आवर है उसी का 59 मिनट। अब इसमें क्या ड्यूरेशन नहीं है ड्यूरेशन, तो हमें से वहाँ पे फॉग लगाना पड़ेगा। ओके, FOR फॉग लगाना पड़ेगा। और सिंस कब आएगा, स्टार्टिंग टाइम में। नेक्स्ट है द टीम हैज़ बीन ऑब्जर्विंग द अदर टीम सिंस दिस मॉर्निंग। तो सिंस दिस मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग भी स्टार्टिंग टाइम है तो सिंस भी यूज़ किया है। दे हैव बीन सिटिंग इन द कार सिंस लास्ट नाइट। तो सिंस जो है वो अगेन स्टार्टिंग टाइम है। लास्ट नाइट मैंने आपको बोला था अगर नाइट होता तो फिर हम फॉर ही लगाते, क्योंकि ये जो नाइट शो होगा ना, ये अनसर्टेनिटी को शो होगा। कौन सी नाइट वी डोंट नो। लेकिन अगर लास्ट नाइट बोला देन दिस इज सर्टेन। तो लास्ट नाइट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको वहाँ लगाना पड़ेगा फॉग। फाइन। नेक्स्ट है द कैट हैज़ बीन सर्चिंग फॉर द टॉय फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स है तो फॉग लगाएंगे, क्योंकि ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। द क्लास हैज़ बीन स्टडिंग इन साइलेंस सिंस द फोर्थ मतलब इसे 4 घंटे से बोल सकते हैं हम किस क्लास जो वो साइलेंटली बैठी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी होती हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH। इसको कैसे फ्रेम करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब ये जो 11 से लेके 21 तक है ना, इसमें इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट सो प्लीज़ लेट मी नो। और कोशिश ये करना कि मुझे प्लीज़ इसमें मैसेज करके ये बताना कि यहाँ ये वाला जो एक स्पेशल सेंटेंस है यहाँ पे, द कोच हैज़ बीन येलिंग एट अस सिंस अराउंड 2। तो यहाँ पे जो अराउंड 2 है इसके साथ में हमने सिंस क्यों लगाया, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 to 2, ठीक है। जैसे फर्स्ट दो अगर बोला है, ठीक है, तो फर्स्ट टू 2 सेकंड तक ये टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए था। यहाँ पे तो 4 आना चाहिए था। तो वाई डिड वी अप्लाई हियर 2 के साथ में सिंस क्यों लगाया हमने, ये मुझे प्लीज़ आप लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो एंड आई विल चेक this out. Okay, fine. So let's meet in our next video with the past perfect continuous tense. Thank you so much.